दोस्तों नमस्कार, बीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस के जो है सिंथेसिस के जो रूल्स होते हैं उसमें हम आज सिंपल सेंटेंस का निर्माण करने में यूज ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग देखेंगे। यानी इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जा सकता है, तो इसका आज हम लोग प्रयोग देखेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं इन्फिनिटिव क्या होती है। यानी इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव क्या होती है? यानी 2 प्लस V1 में जब वर्ब हो, यानी कोई वर्ब जब 2 प्लस V1 में हो और ना ने नी या करके के लिए में अर्थ देती हो या भाव देती हो और जो है नाउन प्लस वर्ब का काम करती है, तो ऐसे शब्द को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। यानी पहले पॉइंट 2 प्लस V1 में उसका रूप होगा, फॉर्मेट होगा, और दूसरी पॉइंट कि हिंदी का अर्थ जब निकालेंगे तो नाने नी करके या के लिए के भाव में या अर्थ में अपना भाव देगा। और तीसरी पॉइंट हमको मेमोरी में रखना है कि नाउन प्लस वर्ब का काम करेगी, वही हमारी इन्फिनिटिव होगी। तब इसके रूल्स में चलते हैं। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग जो है कब करते हैं, या जब हम वाक्य को बनाते हैं तो इन्फिनिटिव का प्रयोग करके ही वाक्य का निर्माण करना है, तो कब ऐसा होगा? यानी ऐसा कब करेंगे जब हमारा एक जो वर्ब होगी किसी सेंटेंस में, वह वर्ब दूसरे सेंटेंस में, यानी दूसरे सेंटेंस में उस वर्ब का एम होगी, यानी कहने का मतलब उसका रिजल्ट होगी, उसका जो है रिजल्ट होगी, यानी उसका फल होगी, परिणाम होगी या उद्देश्य होगी। तब हम जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सेंटेंस का निर्माण करेंगे। और कैसे बनाते हैं वाक्य को? तो जो सामान्य वर्ब होगी, यानी जो जनरल वर्ब होगी यानी सामान्य वर्ब होगी, उसको हम फिनिट में ही रहने देते हैं। यानी उस वर्ब को हम फिनिट वर्ब में ही रहने देते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। पर जो वर्ब फल यानी रिजल्ट या एम उद्देश्य को दर्शाती है, उस वर्ब को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। उस वर्ब को हम इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। इस प्रकार से हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। या उस तरह न समझ में आया हो तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो हमारा सिंपल होगा तो सिंगल वर्ड तो जुड़ेगा नहीं, सेंटेंस जुड़ेगा नहीं। जब भी जुड़ेगा 2 या 2 से अधिक सेंटेंस जुड़ेंगे। तो मान लीजिए सपोज दैट 2 सेंटेंस हैं, तो और दोनों सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा समान होगा, यानी सेम होगा, सब्जेक्ट जो है सेम होगा। और जो वर्ब होगी, यानी एक वर्ब जो है दूसरे में क्या देगी? रिजल्ट देगी। यानी कहने का मतलब इस तरह से जो वर्ब होगी वो हमें रिजल्ट देगी। या इस तरह से कह सकते हैं कि एक सेंटेंस में कोई कारण होगा, रीजन होगा, और उस रीजन का जो रिजल्ट निकलेगा, जो इस रीजन का रिजल्ट निकलेगा या कारण का जो एम होगा, उद्देश्य होगा, उसी को हम इन्फिनिटिव में बदल देंगे। अब तो समझ में आ गया, आई होप कि आसानी से समझ में आ गया होगा कि 2 सेंटेंस मान लीजिए, दोनों के हमारे जो है सब्जेक्ट समान होंगे, और जब सब्जेक्ट समान होंगे तो जो वर्ब होगी, एक वर्ब जो है हमें रीजन का बोध कराएगी
और दूसरी वर्ब जो है रिजल्ट का बोध कराएगी। यानी कहने का मतलब इस तरह समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में कोई रीजन होगा, कारण होगा, और दूसरे सेंटेंस में उसका रिजल्ट क्या, फल क्या निकल रहा है या उसका उद्देश्य क्या है। तो जो उद्देश्य बतलाएगी, रीजन नहीं, जो उद्देश्य बतलाएगी, एम बतलाएगी, उसी को हम जो है इन्फिनिटिव में बदल देते हैं। इस प्रकार से इन्फिनिटिव का प्रयोग करके बहुत आसानी से हम सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे लकी रैन फास्ट, यानी लकी तेज दौड़ा। क्यों? ही wanted to get first प्राइज। अब ध्यान दीजिए क्या बतलाया गया है यहाँ आपको कि दोनों के सब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे यानी बराबर होंगे। अब देखिए तो इस सेंटेंस में ये जो आपका लकी है और इसमें ही है, तो ये लकी ही है, तो आपके सेंटेंस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। और जो वर्ब है, वर्ब देखिए एक सेंटेंस में जो वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में जो वर्ब है, तो ये जो है मतलब क्या कर रही है, आपको रीजन बतला रही है, और ये जो आपको एम बतला रही है कि वह दौड़ा, पर क्यों दौड़ा, चाहता था फर्स्ट प्राइज प्राप्त करना, इसलिए दौड़ा। तो अब कहने का मतलब एक सेंटेंस जो था और दूसरा सेंटेंस था, तो सब्जेक्ट बराबर हो गए, और इसमें जो है सेंटेंस में रीजन है एक सेंटेंस में और दूसरे में जो है रिजल्ट है। तो इस प्रकार से जब ये चीज़ें हमको मिल गई तो अब बहुत आराम से, आसानी से हम जो है इसको हम बना सकते हैं। तो यूज ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग करके, और आपने नियम देख ही लिया कि इसमें कुछ करना नहीं है, बस जो आपका रिजल्ट या एम दर्शा रही है तो यही आपको दर्शा रही है। अब इसी को हम इन्फिनिटी में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा लकी रैन फास्ट। देखिए एक फिनिश वर्ब को हमने यथास्थिति छोड़ दिया, अब दूसरे जो है को जो एम दर्शा रही है वो प्राप्त करना चाहता था, तो क्या हो जाएगा, टू गेट फर्स्ट प्राइज। अब इस प्रकार से हम जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग करके जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ही हैड नो मनी, ही had no money, he could not give, he could not give anybody, he could not give एनीबडी। अब इस वाक्य में देख लीजिए, कह रहा है कि ही हैड नो मनी, उसके बाद धन नहीं था, कारण है कि धन नहीं था, इस कारण से ही कुड नॉट गिव एनीबडी, वह किसी को दे नहीं सकता। तो क्या नहीं दे सकता, धन नहीं है तो देगा कैसे किसी व्यक्ति को। कि अब जो है एक को हम यथावत रहने देंगे, ही हैड नो मनी। अब एक वर्ब को हमने, एक फिनिट वर्ब को यथावत फिनिट वर्ब में ही छोड़ दिया। अब जो दूसरा है तो ही कुड नॉट गिव, यही जो वर्ब है आपको एम या रिजल्ट दर्शा रही है, तो इसी को हम जो है इन्फिनिटिव में बदल देंगे। जब इन्फिनिटिव में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, टू गिव
एनी बडी। ये वाक्य हो गया ही हैड नो मनी टू गिव एनीबडी, यानी उसके पास कोई धन नहीं है किसी को देने के लिए। और अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं एक ठो और। शी विल गो टू कानपुर, शी विल गो टू कानपुर, शी विल सी हर फादर। अब देखिए, अब एक सेंटेंस में आपका रीजन है कि वह कानपुर जाएगी और दूसरे में रिजल्ट क्या होगा कि वह अपने पिता से मिलेगी। तो अब इसी को हम इन्फिनिटी में बदल देंगे और बाकी सेम रहने देंगे। तो ये हो जाएगा शी विल गो टू कानपुर टू सी हर फादर। इस प्रकार से हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इन सिंथेसिस यूज ऑफ इन्फिनिटिव है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।